नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान की बालियों को लंबा किस तरीके से किया जाए, धान की बालियों को मोटा किस तरीके से किया जाए। क्योंकि जितनी बड़ी हमारी जो धान की बालियाँ जितनी लंबी होंगी, जितने ज़्यादा उनके अंदर दाने बनेंगे, उतना ज़्यादा उत्पादन किसान भाइयों को धान की फसल से मिलने वाला है। तो इसी के लिए आज ये वीडियो होने वाली, क्योंकि लगातार मैं गन्ने के ऊपर वीडियो बना करके दे रहा था, तो किसान भाइयों को लगातार कमेंट मुझे देखने को मिल रहे थे कि आप धान की फसल के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाइए। तो इसीलिए आज मैं थोड़ा सा अपने चैनल से हट करके ये धान की फसल की वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि धान की बालियों को आप किस तरीके से लंबा और किस तरीके से इन्हें मोटा कर सकते हैं। किसान भाई, जितनी धान की बालियाँ लंबी होंगी, इनके अंदर जो दाना होगा, दाना जितना ज़्यादा भराव अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा उत्पादन किसान भाई आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि धान की बालियों के अंदर क्या दिक्कत आती है कि इनमें दाना अच्छी तरीके से नहीं भर पाता है, दूध अच्छी तरीके से नहीं भर पाता है, और जब दूध इसके अंदर अच्छी तरीके से नहीं भर पाएगा तो किसान भाइयों आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपकी धान की बालियाँ जो होंगी उनके अंदर पटास बन जाएगी, वह अच्छी तरीके से नहीं फूल पाएंगी, और जब धान की बालियाँ अच्छी तरीके से नहीं फूलेंगी तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें आपको एक स्प्रे करना है। इस स्प्रे के करने से आपको किसान भाई क्या होगा कि आपकी धान की फसल की जो अनचाही ग्रोथ हो रही होती है, यानी कि जो ऑटोमेटिक धान आपका ऊपर जो लगा रहा होता है, इस धान की अनचाही ग्रोथ को ये स्प्रे रोक देगा। और एक आज मैं आपको खाद के बारे में बताऊंगा। इस खाद को यदि आप नीचे डालते हैं अपनी धान की फसल के अंदर, तो इससे किसान भाइयों आपकी जो धान की बालियाँ होंगी ये लंबी और मोटी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इन सभी कार्यों को आपको किसान भाइयों धान की बालियाँ निकलने से लगभग 5 से लेकर 7 दिन के पहले करना है। यदि आप तुरंत इस कार्य को करेंगे तो इससे आपको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। इस स्प्रे का और इस खाद का उपयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे बेनिफिट किसान भाइयों आप निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो किसान भाई, इस समय पर जो है लगभग 50 से लेकर 60% किसान भाइयों के जो धान है वह बालियाँ निकलने की कगार पर आ गया है, और धान की बालियाँ इस समय पर निकलनी शुरू हो गई हैं। तो जैसे ही धान की बालियाँ निकलनी शुरू होती हैं, इससे लगभग 5 से लेकर 7 दिन के पहले आपको किसी भी एक अच्छे पीजीआर टॉनिक का उपयोग कर लेना है। यदि आप अपनी धान की फसल के अंदर पीजीआर टॉनिक का उपयोग करेंगे तो पीजीआर टॉनिक से किसान भाइयों क्या होगा, जो हमारी धान की फसल अनचाही ग्रोथ कर रही होती है, यानी कि धान की फसल बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, वह बढ़वार रुक जाएगी। और जैसे ही वह बढ़वार किसान भाइयों रुकेगी, जो ताकत हमारा पौधा बढ़वार में लगा रहा था वो बढ़वार में ना लग करके वो फिर बालियों में लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसके कई सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब पौधा हमारा ऊपर को बढ़वार नहीं करेगा, ताकत नहीं लगाएगा, तो जो ताकत हमारे पौधे पे लगती है वो ताकत किसान भाइयों हमारी बालियों पर लगनी शुरू हो जाएगी। तो इससे हमारी जो बालियाँ होंगी ये काफ़ी लंबी और बड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, और इनके अंदर जो दाना था, जो दूध का भराव था, ये अच्छी तरीके से किसान भाइयों हो पाएगा। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पीजीआर टॉनिक का आपको उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, आप यहाँ पर लिहोसिन का उपयोग कर सकते हैं। लिहोसिन एक बहुत अच्छा पीजीआर टॉनिक है। यदि इसके उपयोग के बारे में बात करूँ तो किसान भाइयों, जिस समय पर हमारी धान की फसल के अंदर बालियाँ निकलने वाली होती हैं, बालियाँ निकलने से लगभग 6 से 7 दिन पहले आपको इसकी मात्रा लगभग 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है। और 200 ml को आपको इसे लेने के बाद लगभग 150 लीटर पानी के अंदर आप इसे मिक्स कर लीजिए। और 150 लीटर पानी में मिक्स करने के बाद इसका स्प्रे अपनी धान की फसल पर आप एक समान रूप से किसान भाइयों कर दीजिए। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो ये आपकी धान की फसल की जो अनचाही ग्रोथ किसान भाइयों हो रही होती है, उस अनचाही ग्रोथ को बिल्कुल ही रोक देगा और बहुत अच्छे परिणाम किसान भाइयों आपको निकाल करके देगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल के अंदर जो कैल्शियम नाइट्रेट आपने मार्केट में सुना होगा, कैल्शियम नाइट्रेट आपको अपनी धान की फसल के लिए लेना है। और कैल्शियम नाइट्रेट को कम से कम किसान भाइयों 7 से लेकर 8 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को बालू रेत के अंदर मिक्स करके आप अपनी धान की फसल के अंदर नीचे डलवा दीजिए। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो इससे जो है कैल्शियम नाइट्रेट आपकी धान की फसल के अंदर बालियों को लंबा करने में, बड़ा करने में मदद करेगा, और बहुत अच्छी तरीके से आपकी धान की जो पैदावार होगी उसे बढ़ाएगा। यानी कि आप ऐसा मान लीजिए, जो धान की फसल की पैदावार आपकी पिछले वर्ष मतलब 4 कुंटल 5 कुंटल के आसपास हुई थी, तो इस वर्ष कम से कम 10 से लेकर 15% तक आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसान भाइयों अपनी धान की फसल की बालियों को बढ़ा सकते हैं, और इसकी लंबाई को, इसकी मोटाई को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे और शानदार परिणाम किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ।